आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र, शिवराज कैबिनेट के फैसले। भोपाल इंदौर में मेट्रो के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया। वहीं ग्वालियर में दिव्यांग बाल बालिकाओं के लिए स्टेडियम बनाए जाने का फैसला लिया गया। जेसी नार की जैसा मध्यम सिंचाई परियोजना की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में के लिए 354.14 करोड़ की स्वीकृति दे दी। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लैंडिंग पुल के किसानों की 25% भूमि लेकर क्षेत्र के विकसित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सतही जल योजना को मंजूरी भी दी गई, इससे घर घर टोटी और पानी उपलब्ध हो सकेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। मिश्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल में इंदौर और पीतमपुर में नवीन सेक्टर 4 से 5 को विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई। भोपाल और इंदौर महानगरीय क्षेत्र में गठन पर मोहर लगा दी गई कि इसमें अटल भूजल योजना को भी मंजूरी दी गई। कराधान अधिनियम जीएसटी अधिनियम विधेयक को मंजूरी मिली। विधानसभा में विधेयक लगाया जाएगा। विधायक गोवर्धन दांगी को भी बैठक में श्रद्धांजलि दी गई। 1 रुपये की राशि में मिलेगी जमीन। ग्वालियर में बनने वाले देश के पहले दिव्यांग स्टेडियम में मंजूरी दे दी गई। केंद्र का निर्णय ट्रिपल आईटीएम के सामने करीब 22 हेक्टेयर भूमि में होगी। इस 1 रुपये की राशि में उपलब्ध कराया गया है। खेल केंद्र प्रस्ताव को मोदी सरकार अनुमति दे चुकी है। ग्वालियर में खेल केंद्र को सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। बाल ट्रक पार्क को भी स्वीकृति। कैबिनेट ने बाल ट्रक पार्क की स्थापना के प्रस्तावन को स्वीकृति प्रदान की। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की बाल ट्रक कंपनी पार्क उत्पादन योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले इस पार्क में फार्मा इको योजना के अनुरूप विशेष द्वितीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में मेडिकल डिवाइडर पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी अनुमोदन मिलेगा। इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। निशांत जनों के लिए दिव्यांग खेल स्टेडियम ग्वालियर में बनेगा। 1 रुपये में भूमि का आवंटन। ये दिव्यांगों के लिए अपनी तरह से देश का पहला स्टेडियम होगा। इंदौर और पीतमपुर में नवीन सेक्टर 4 से 5 को विकसित करने वाली योजना को मंजूरी। लैंडिंग पुल बनने की मंजूरी। भोपाल और इंदौर में महानगरीय क्षेत्र में गठन को मंजूरी। अटल भूजल योजना की मंजूरी। विधानसभा में आने वाले विधायकों को मंजूरी। कराधान अधिनियम जीएसटी अधिनियम शामिल। ग्रामीण क्षेत्र में नल से पेयजल प्रदान करने की योजना को मंजूरी। 17 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र में होगा दूध का वितरण। चीन से डरते नहीं, जरूरत पड़ी तो सेना देगी जवाब। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में बता दिया कि राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर भारतीय जवान पूरी सतर्क के साथ डटे हैं। विपक्ष दलों के सदस्य काफी समय से रक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर जानकारी देने की मांग कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने चीन को बातचीत के प्रस्ताव को देते हुए कहा कि अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करेगा तो जवान उसके मुकाबिल जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के लिए शस्त्र अस्त्र को गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उनके रहने और बेहतर सुविधाओं की दी जानकारी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दोनों दौर गुजर रहे हैं। यह समय है कि सदन में अपने जवानों की वीरता का एहसास दिलाते हुए उन्हें संदेश भेजें कि पूरी सदन उनके साथ खड़ा है। राजनाथ ने कहा कि मौजूदा स्थिति के पहले अगले हैं। हम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। जब भी हम देश के समक्ष कई चुनौतियां आई हैं, इस सदन को सेना की प्रति पूरी प्रतिबद्धता दिखाई गई है। सेना के जवानों का जोश और हौसला बुलंद है। हम सीमा पर मुद्दों का हल शांतिपूर्वक तरीके से किए जाने की प्रतिबद्ध हैं। हमारे चीनी रक्षा के रूप में रूस से मुलाकात की। हमने कहा कि इस मुद्दे पर शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत की सुप्रभावी रक्षा के लिए पूरी तरह प्रसिद्ध है। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसी एक मूवमेंट के करीब से नज़र रख रही हैं कि यहाँ की पर सेना की तैनाती भी बढ़ा दी गई। जानकारी सूत्रों के सरकारी सूत्रों के हवाले में बताया कि लद्दाख में मात खाने के बाद चीनी सेना नए इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर सकती है। इसलिए लद्दाख में लेकर अरुणाचल प्रदेश पर चीन के साथ लगे लोग सेक्टरों की भी कड़ी निगरानी रखी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल सेक्टर में भारतीय सेना अफगानिस्तान एरिया तुमेन एक्सेट और फिट टेक के लगी सीमा के पार चीनी सेना के मुंहतोड़ मूवमेंट की बड़ी निगरानी करने के लिए कर रही है। पिछले कुछ दिनों में LIC के 1 किलोमीटर से दूर निगरानी गहराई वाले इलाकों में चीन की सेना अपनी बताई सड़कों पर भी मूवमेंट बढ़ा रही है।